नमस्कार दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का हमारे इस खेती बाड़ी के YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे चुकंदर की खेती के बारे में कि किस तरीके से आप चुकंदर की खेती करें जिससे कम समय में आप लाखों रुपए कमा सकें। किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है वह चुकंदर बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय चुकंदर की फसल करने पर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। चुकंदर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसके उपयोग से शरीर में रक्त की कमी दूर होती है। चुकंदर में 8 से 15% तक चीनी, 1.3 से 1.8% तक प्रोटीन, 3 से 5% मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, विटामिन सी, B1 एंड B2 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त जलवायु की कि चुकंदर की फसल के लिए कौन सी उपयुक्त जलवायु होती है। चुकंदर सर्दी की फसल है तथा इसके लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। चुकंदर के लिए उच्चतम तापमान 10 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा पौधों की वृद्धि के समय मौसम चमकीला और सम होना चाहिए। ज्यादा तापमान पर इसकी जड़ों में चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 6 से 7 यानी कि 6 से 7 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे चुकंदर की खेती का क्या उपयुक्त समय है। चुकंदर ठंडे मौसम में उगने वाली सब्जी है। देश के अधिकांश भागों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से इसकी बुआई की शुरुआत हो जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में फरवरी मार्च में भी बुआई शुरू करते हैं। इसके लिए दोमट बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है। क्षारीय मिट्टी चुकंदर खेती के लिए नुकसानदेह होती है। सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई भी इसे अपने किचन गार्डन या गमले में भी उगा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं खेत की तैयारी किस तरीके से की जाए जिससे कि फसल अच्छी हो। चुकंदर की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी सही तरीके से करनी चाहिए। यदि भूमि रेतीली है तो 2 से 3 जुताई करें और यदि मिट्टी चिकनी है तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा अन्य 3 से 4 जुताई करके पाटा चलाएं तथा मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लें। खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाएं या 5 इंच ऊंचा व 2 फीट चौड़ा बेड बना लें और बेड पर बीज की सीधी बुआई करें। खाद और उर्वरक किस प्रकार से और कितनी मात्रा में हम उपयोग करें, अब इसके विषय में बात करते हैं। चुकंदर की अच्छी फसल लेने के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ जमीन में डाल दें। रासायनिक खाद या उर्वरकों की मात्रा जैसे यूरिया 50 किलोग्राम, DAP 70 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये जो हमने आपको बताया है, ये प्रति एकड़ जमीन में इतनी मात्रा में हम ये यूज करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा DAP एवं पोटाश की पूरी मात्रा को बुआई से पहले ही हमें खेत में मिला देना चाहिए। बची हुई यूरिया को बोने के बाद 20 से 25 दिन व 40 से 45 दिन के बाद 2 बार में छिड़कना चाहिए। अब हम बात करते हैं चुकंदर की उन्नत किस्मों के विषय में। चुकंदर की अलग अलग किस्में हैं। वैसे ऊपर देखने से तो हमें
गाढ़ा बैंगनी और भूरे रंग का चुकंदर दिखाई देता है, लेकिन काटने पर लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है। अलग अलग किस्म के चुकंदर को तैयार होने में अलग अलग समय लगता है। चुकंदर की जो किस्में हैं उसमें सबसे पहली किस्म है डेट्रॉइट डार्क रेड। इस किस्म के चुकंदर का गूदा खून की तरह लाल दिखाई देता है, जबकि बाहर से देखने पर इसका फल चमकदार और गहरे लाल रंग का होता है। इस किस्म के पौधे की पत्तियों का रंग भी हल्का सा महरून और हरा दिखाई देता है। इस किस्म के पौधे अधिक उत्पादन देने के लिए जाने जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 250 क्विंटल से भी ज्यादा पाया जाता है। दूसरी किस्म है मिस्र की क्रॉसबी। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 60 से 65 दिन बाद ही पककर खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 200 क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के फल पर हल्के रेशे अधिक दिखाई देते हैं। इसके गूदे का रंग गहरा पर्पल लाल होता है। अगली किस्म है क्रिम्सन ग्लो। इस किस्म को कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया जाता है। इस किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 300 क्विंटल के आसपास पाया जाता है, लेकिन फसल की और भी अच्छी तरह से अगर हम देखभाल करते हैं तो उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके फलों का रंग बाहर और अंदर से हल्का लाल होता है, जिनको पककर तैयार होने में 70 दिन से ज्यादा का टाइम लगता है, यानी कि 2 महीने से ज्यादा। अगली किस्म है अर्ली वंडर। इस तरह के पौधे के बीज रोपाई के बाद लगभग 2 से 2.5 महीने में पक कर तैयार हो जाते हैं, जिनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। इस किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 150 से 200 क्विंटल तक पाया जाता है। इसके फलों के गूदे का रंग हल्का लाल दिखाई देता है और इसमें चीनी की मात्रा कम पाई जाती है। अगली किस्म है MSH 102। चुकंदर की इस किस्म को अधिक उत्पादन देने के लिए तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 3 महीने बाद पककर खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 250 क्विंटल से ज्यादा पाया जाता है। इस किस्म की पत्तियों के डंठल हल्के लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, बीज रोपण का तरीका और टाइम क्या होना चाहिए। बीज रोपण के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि चुकंदर की उन्नत किस्म का बीज खरीदकर ही रोपाई करें। चुकंदर की 1 हेक्टेयर खेत के लिए उन्नत किस्म का 6 से 8 किलो बीज काफी होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर खेत में हम 6 से 8 किलो चुकंदर के बीज बो सकते हैं। इसके बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि पौधे को शुरुआत में किसी तरह के रोग का खतरा ना हो। इसके बीजों को खेत में रोपाई से पहले लगभग 8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए, ताकि बीजों का अंकुरण जल्दी से हो सके। इसके बीजों की रोपाई करते वक्त कभी भी संपूर्ण खेत में एक साथ बीज ना लगाएं। संपूर्ण खेत में इसके बीजों की रोपाई 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार में करनी चाहिए। इससे पैदावार अलग अलग समय पर मिलेगी, यानी कि 10 दिन में हमें पहली खेती मिलेगी, उसके बाद हमें दूसरी खेती मिलेगी। चुकंदर की खेती समतल और मेड़ दोनों तरह की भूमि में की जा सकती है। समतल भूमि में इसकी खेती करने के लिए उचित दूरी रखते हुए क्यारियों का निर्माण कर लेना चाहिए। इन क्यारियों में इसके बीज की रोपाई पंक्तियों में की जाती है और किसान भाई प्रत्येक पंक्तियों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी रखनी चाहिए
और पंक्तियों में लगाए जाने वाले पौधों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि मेड़ पर इसकी रोपाई करते वक्त मेड़ से मेड़ के बीच में 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। एक मेड़ पर पौधे से पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त होती है। चुकंदर का पौधा सर्दी के मौसम में अच्छे से विकास करता है। इस कारण इसके बीजों की रोपाई सर्दी के मौसम से पहले अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर देनी चाहिए, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जहां सर्दी अधिक समय तक पड़ती है वहां इसकी खेती मई के महीने में भी की जा सकती है। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, चुकंदर को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की संख्या सर्दियों तथा वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। साधारणतया पहली 2 सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। बाद में 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी खेत में नहीं देना चाहिए। खुदाई के समय भूमि में कम नमी रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पौधों की छटाई। चुकंदर की बहुअंकर किस्म के बीज से 1 से अधिक पौधे निकलते हैं। बहुअंकुर किस्म के बीज में 1 से ज्यादा पौधे निकलते हैं, इसलिए खेत में पौधों की इच्छित संख्या रखने के लिए अंकुरण के लगभग 30 दिन बाद पौधों की छटाई करना आवश्यक हो जाता है। खरपतवारों का नियंत्रण। इस फसल में खरपतवार के लिए पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 या 35 दिन के बाद करनी चाहिए, यानी कि 25 से 35 दिन के बाद हमें गुड़ाई करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि खरपतवार नाशी से खरपतवार पर नियंत्रण चाहते हैं तो 3 लीटर पेंडिमिथेलिन को 800 से 900 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल बुआई से 2 दिन तक नम मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। यानी कि 800 से 900 लीटर पानी में हमें इसको मिला लेना चाहिए और प्रति हेक्टेयर जमीन में हमें 2 से 3 नम मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए, यानी कि 2 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार का जमाव ही नहीं होगा और यदि हुआ तो बहुत कम होगा। और किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह मौसम एक सा नहीं रहता है, इसलिए हर समय अलग अलग दवा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रोगों से सुरक्षा कैसे करेंगे। पौधों पर कुछ कीटों का आक्रमण होता है, जैसे पत्ती काटने वाला कीड़ा। इसके नियंत्रण के लिए अगेती फसल बोएं तथा मेटासिस्टाकाक्स या मेलाथियन का 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पत्तियों का धब्बा। इस रोग से पत्तियों पर धब्बे जैसे हो जाते हैं, बाद में गोल छेद बनकर पत्ती धीरे धीरे गल जाती है। नियंत्रण के लिए फफूंद नाशक जैसे डाइथेन M45 या बाविस्टिन के 1.1 का घोल छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतर पर करने से आक्रमण रुक जाता है। अब है रूट रोग, यानी कि जड़ों में किस प्रकार से रोग लगता है जिससे जड़ें खराब हो जाती हैं। इससे नियंत्रण करने के लिए फसल चक्र अपनाएं और बीजों को मर्क्यूरी क्लोराइड 1% के घोल से 15 मिनट तक उपचारित करें। अब हम बात करेंगे फसल खुदाई कैसे करनी है। बुआई के 3 से 4 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। परिपक्वता के समय पत्तियां सूख जाती हैं। खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई रोक देते हैं। खुदाई खुरपी या फावड़े से करें ताकि जड़ें न कट पाएं। खोदने से पहले हल्की सिंचाई करें जिससे आसानी से खुदाई हो सके और फसल की ग्रेडिंग करके बाजार भेजें जिससे कि मूल्य अधिक मिल सके। अगर जड़ें कट जाएंगी या उसमें चाकू लग जाएगा तो फसल की अच्छी तरीके से पैसे नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद पैदावार।
उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने और अनुकूल मौसम मिलने के पश्चात इसकी पैदावार 65 से 90 यानी कि 65 to 90 टन प्रति हेक्टेयर होती है। हर जगह अलग अलग उपज मिल सकती है क्योंकि सभी जगह एक सी मिट्टी और मौसम नहीं रहता और किसानों के खेती करने के तौर तरीके भी अलग अलग होते हैं। यदि आप इस फसल को समय से पूर्व करते हैं तो आप अपनी कमाई को लाखों में ले जा सकते हैं और अगर आप समय के हिसाब से नहीं करेंगे तो कमाई ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए हमें समय से पूर्व ही पैसे की कमाई करनी है तो समय से पहले ही हमें चुकंदर की फसल को लगाना होगा। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई चुकंदर की खेती से जुड़ी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके क्या सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। हो सकता है आपके सुझाव से दूसरे किसानों को भी ज़्यादा फायदा हो। और ऐसी ही खेती से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। अगले नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार किसान भाइयों।